नमस्कार साथियों, न्यू एजुकेशन स्टेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने यहाँ पे आपको आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लिखा हुआ है और मैंने आपके लिए ये वीडियो जो बनाया है ये फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या आपके पास में रणनीति होनी चाहिए, क्या टाइमिंग होनी चाहिए, क्या सिलेबस को कैसे पढ़े, इसके बारे में है। आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप वीडियो को शेयर भी कीजिए, वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और वीडियो को लाइक करिए। तो मैंने क्या बनाया है इसमें, मैंने बनाया है परीक्षा के लिए अभी तक लगभग कितना है टाइम, लगभग 5 महीने, लगभग 5 महीने हैं। तो आपको 5 महीने में 31 मई को मैंने ध्यान में रखा है, ये भी आप भी ध्यान रखें। उसके अनुसार आपको रणनीति बनानी है और तैयारी करनी है। रणनीति बनाने के लिए मैंने हेल्प की है, आप देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला काम तो आपको अपना क्या होगा, आपका होगा परीक्षा का स्वरूप को समझना। सबसे पहला काम है परीक्षा के स्वरूप को समझना। अब परीक्षा के स्वरूप को कैसे समझें, तो समय समझने के लिए क्या होता है, समय बांटना है। समय कैसे बांटना है, आपको अंकों और गणित, पहले अंक और गणित के आधार पर करना है, सही जगह पर सही मेहनत करनी है। तो अंक और गणित के ऊपर कैसे हैं, क्या बात है। तो पेपर 2 होते हैं, सबको पता है, सब तैयारी करते हैं, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। पहला पेपर है जिसमें आपके 75 क्वेश्चन है, 150 अंक है और 1.5 घंटे का समय है। तो इसका मतलब मैं इसको बोल दूँ 1/3। और सेकंड पेपर है जो 150 क्वेश्चन है, 300 अंक है और 3 घंटे, तो इसको मैं बोल देता हूँ 2/3। सही है, आपके समझ में आ गई। आपके पास में तीसरा हिस्सा है जो तो आपके पास में पहले पेपर का है और दूसरा हिस्सा है, मतलब 2 हिस्से हैं, वो जनरल पेपर है। तो आपको भी इसी के अकॉर्डिंग बांटना है और बांटने के लिए मैंने एक नोट भी लिखा है जो महत्वपूर्ण सूचना के रूप में है। आप देख सकते हैं कि पेपर 2 का वेटेज दुगुना है, इसीलिए आपके जो शेड्यूल बनता है 60 से 70% का समय है आपके मुख्य विषय पर होना चाहिए। लेकिन आरपीएससी जैसे कि फर्स्ट पेपर पूछती है, जनरल पेपर जो आपके पूछती है एग्ज़ाम में, उसका लेवल जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो उस हिसाब से अगर बात करूँ तो अगर आपके सेकंड पेपर बहुत अच्छा है, देखिए ध्यान से सुनिए, सेकंड पेपर बहुत अच्छा है तो आप इसको 45 से 50% का टाइम पेपर 2 को दे सकते हैं। अगर आपका सेकंड पेपर प्रॉपर नहीं है तो आप सेकंड पेपर को 60% का टाइम दीजिए और 40% जनरल पेपर को दीजिए। और इसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, मास्टर प्लान होना चाहिए। अब मास्टर प्लान बनाने के लिए मैंने आपकी मदद करने की कोशिश की है, आप भी देखिए, आपको पसंद आएगा। मैंने इसको 3 चरणों में बांटा है 5 महीने को। और पहला चरण है फेज़ 1। फेज़ 1 को मैंने क्या किया है, आपका टाइम लिया है मैंने लगभग 18 दिसंबर, 20 दिसंबर से 15 मार्च तक। इस बीच में आपको क्या करना है, फेज़ 1 में क्या करना है, आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए, पेपर और 1 और 2 का पूरा सिलेबस पढ़कर एक बार ख़त्म कर देना है। ठीक है, ये पहले चरण की बात कर रहा हूँ मैं। और आपका फोकस किस पर होना चाहिए, खुद के नोट्स बनाने पर, और या फिर अगर आपने बना दिए हैं तो खुद के नोट्सों को बार बार ध्यान देना है। अगर कोई ऐड ऑन होता है तो उसमें आप ऐड कीजिए, लेकिन शॉर्ट नोट रखना है, न कि आप किसी किताब को लेके बैठ जाओ और उसको लिखना शुरू कर दो। ठीक है। और इसमें क्या होगा, आपके मेन आपको सब्जेक्ट, यानी मैं बात कर रहा हूँ सब्जेक्ट, विषय के सब्जेक्ट जो कौन से पढ़ने हैं आपको, तो सीनियर सेकेंडरी को पहले पढ़ना है। जैसे मैं पेपर 2 की बात करूँ, ये पेपर 2 के लिए है, ये पॉइंट जो है पेपर 2 के लिए, सीनियर सेकेंडरी के सब्जेक्ट को पहले पढ़ें, उसके बाद ग्रेजुएशन को ख़त्म करें और उसके बाद में अगर आपके पास में टाइम बचता है तो आप पीजी पे जाएं। ठीक है, नहीं तो पीजी लेवल को अभी छोड़ें, क्योंकि सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल से ही सबसे ज़्यादा प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और यहीं से आपके जो कट ऑफ जो रहती है वो यहाँ से सिलेक्शन दे देगी। और फेज़ 2 को मैंने बांटा है, 15 दिसंबर तक था ये, तो फेज़ 2 को मैंने जो बांटा है वो आपके सामने दिख रहा होगा। फेज़ 2 को मैंने किया है 16 मार्च से 30 अप्रैल तक, लगभग 1.5 महीने का टाइम। इसमें आपका लक्ष्य क्या होगा, सिलेबस का पहला और दूसरा रिवीजन, यानी 2 बार सिलेबस को रिवाइज़ कर देना है आपको। पहले तो एक बार पूरा ढंग से पढ़ना है, फिर रिवाइज़ करना है, तो ये कम टाइम में आपको 2 बार रिवाइज़ करना है। और इसमें आपका एक्शन क्या रहेगा, एक्शन रहेगा कि पिछले प्रश्न पत्र हुए थे, जो पिछले पेपर हुए थे, पी वाई क्यूज़ हुए थे, उनको हल करना है आपको, उनको हल करने में टाइम देना है। और साइकोलॉजी के सेकंड फेज़ में आपको साइकोलॉजी पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा
और ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पेपर में प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसे कि आईसीटी को सेकंड में डाल दिया और जनरल जो साइकोलॉजी है उसको फर्स्ट में डाल दिया। तो आपको साइकोलॉजी पर विशेष ध्यान देना है सेकंड फेज में, क्योंकि इसके क्वेश्चन है जो दोनों पेपर में देखने को मिलते हैं। हालांकि 5-7 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है ये, जो कि 10 क्वेश्चन का मतलब 20 नंबर बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। आइए फेज़ 3 की बात करते हैं। फेज़ थर्ड में मैंने क्या रखा है, फेज़ थर्ड आप देख सकते हैं। फेज़ थर्ड को मैंने रखा है फाइनल टच। इसका नाम दिया है मैंने फाइनल टच और मॉक टेस्ट। ये भी लगभग आपके पास में 1 महीने का है। इसमें लक्ष्य क्या रहेगा, आपको एग्ज़ाम के जैसा तो माहौल बनाना है। माहौल आपके पास में क्रिएट ऐसा करना है कि मैं एग्ज़ाम ही दे रहा हूँ। और इसमें आपके एक्शन क्या रहेगा, हर दूसरे दिन, हर दूसरे या तीसरे दिन, अगर आपके पास में थोड़ा टाइम कम है, सिलेबस पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो तीसरे दिन, अन्यथा दूसरे दिन फुल लेंथ मॉक दे अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। फुल टेस्ट का मॉक देने से क्या होगा, आपको गलतियों का पता चलेगा। और करंट अफेयर्स का रट्टा मारना भी शुरू कर देना है, क्योंकि करंट ऐसा सब्जेक्ट है जिसको समझ के नहीं पढ़ना होता है, और अगर समझ के पढ़ लिया तो वो स्थायी हो जाता है, और स्थायी करंट अपने को नहीं पढ़ना है। इसीलिए आप करंट अफेयर्स को तो रट्टा मारें और हर दूसरे दिन मॉक पर ध्यान दें। अब ये तो हो गए फेज़ 3 की बात। अब आपको समझ ध्यान में आ रहा होगा कि हम इसको करें कैसे। तो इसके लिए मैंने टाइम टेबल के लिए शेड्यूल भी तैयार किया है। आप देख सकते हैं, आप शेड्यूल को फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे कि मैंने फुल टाइम छात्र के लिए एक टाइम टेबल बनाया है, उसको 8 से 10 घंटे देते हैं। लेकिन अगर आप कहीं जॉब में हैं तो आप इस समय को अनुपात में कम कर लें और सुबह शाम के स्लॉट को यूज़ कर लें। समझ में, जो फुल टाइम के लिए हैं वो तो दिन भर पढ़ सकता है, लेकिन जॉब में है तो सुबह और शाम के स्लॉट में यूज़ करें इस टाइम को, लेकिन टाइम उतना ही दें। अगली बात है समय। जैसे टाइम टेबल की बात करें तो समय, गतिविधि और विवरण। समय क्या रहेगा, गतिविधियाँ क्या रहेगी और विवरण क्या है। जैसे मैंने सुबह का टाइम लिया है 6 बजे का, तो लगभग आपको 6 बजे के आसपास जागना है। 6 से 8, साढ़े 8 बजे तक आपको क्या करना है, कोर सब्जेक्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट का मतलब होता है कि वो टफ सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको परेशान करता है, क्योंकि सुबह सुबह दिमाग ताज़ा होता है और मुख्य विषय का सबसे कठिन टॉपिक पढ़ लेना है। ठीक है। और उसके बाद में आपको बीच में ब्रेक है। जैसे आप देखोगे कि 8:30 से 9:30 कहाँ गया, तो ये ब्रेक है। आप चाय नाश्ता कर सकते हैं। इसका टाइम ऐसे समझें, आप अपने हिसाब से भी थोड़ा बहुत इसको शेड्यूल कर सकते हैं। दूसरा टाइम मैंने 9:30 से 11:30 का लिया है, जिसमें आपको पेपर 1 का पढ़ना है। ये मैंने हिस्ट्री और मैनेजमेंट लिख दिया, लेकिन हिस्ट्री मैनेजमेंट की बजाय आप उस सब्जेक्ट पर ध्यान दें जिसका वेटेज ज़्यादा है। जैसे पेपर 1 में स्कूल मैनेजमेंट और हिस्ट्री के 30 क्वेश्चन ये पहले आते थे, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, तो ये पहले आते थे, अभी नहीं आ रहे हैं ये। तो आपको क्या करना है, इसमें कोर सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। फर्स्ट पेपर के कोर सब्जेक्ट पर। यहाँ पे कोर सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे तो कोर सब्जेक्ट का मैंने मतलब निकाला था हार्ड टॉपिक। यहाँ पे कोर सब्जेक्ट का मतलब है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। और उसके बाद में आपको अगला टाइम मैंने दिया है 11:30 से 1 बजे का, लगभग पेपर 2 के लिए साइकोलॉजी और एजुकेशन साइकोलॉजी पर ध्यान देना, पेडागोजी के लिए। और इसके लिए समय फिक्स करना है, क्योंकि ये भी आपके लिए मैंने पहले ही बता दिया कि दोनों पेपर के लिए है, दोनों पेपर में आती है। तो आपको इसके लिए हल्के में ना लें इसको, ये बहुत हेल्प करेगी आपको। फिर मैंने आपके 1 बजे के बाद में 2:30 बजे का टाइम ले लिया कि आप नाश्ता करोगे, खाना भी खाओगे, कुछ नहाना धोना जो भी होगा, तो आपको 2:30 बजे से 4 बजे तक, यानी लगभग ये 1.5 घंटे का है, जिसमें आपको टाइम देना है मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, साइंस। और इसके रोटेशन में हफ्तेवार टॉपिक लें। आपको हर हफ्ते में वापस रोटेशन में लेना है, ताकि जो पढ़ा है उसको वापस से करें, ताकि भूलें नहीं। ठीक है। अगली बात मैंने करी है 4:30 से, क्योंकि बीच में मैंने और ब्रेक ले लिया है। 4:30 से 6 बजे तक आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। पीछे थी पीवाईक्यू की, ये है एमसीक्यू। और एमसीक्यू किसकी, कौन से एमसीक्यू, जो आज के दिन में दिनचर्या में पढ़ा उसकी एमसीक्यू करें। आपके पास में मटेरियल होगा, किताबें होगी, उसमें पीछे पीवाई की एमसीक्यू होंगे, उसकी तैयारी करें। ठीक है। और उसके बाद में 6 से मैंने वापस 7 बजे तक का लिया है टाइम, जिसमें आपको करंट अफेयर्स वगैरह पर ध्यान देना है। लगभग
30 से 45 मिनट तक अखबार या मासिक पत्रिका पर विशेष ध्यान दें। वार्षिकांक करंट के ऊपर ध्यान देने की बजाय मासिक पत्रिका पर दें। और स्पेशली मैंने क्रोनोलॉजी और मूमल के बारे में चर्चा की है, आप इसको ज़रूर ध्यान में रखें। और अगला टाइम मैंने 9 बजे 8 बजे से लिया है, और 8 को आप 9 तक कर सकते हो, 9 से 10:30 कर सकते हो। और इसमें आपको क्या करना है, अगर आप 7 से 9 तक बीच में गैप लेते हैं 2 घंटे का, तो खाना वगैरह के बाद में जैसे इसको 9 से 10 10:30 करते हैं, तो आपको रिवाइज़ करना है डे समरी, जो दिन में पढ़ा है उस पूरे दिन को सरसरी नज़र से वापस देखना है। और उसके बाद में आप सो सकते हैं 10:30 में। और अगली बात मैं कर रहा हूँ, स्ट्रेटेजी क्या होगी एग्ज़ाम की, स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, तो पेपर 1 के लिए मैं पहले चर्चा करता हूँ। पेपर 1 के लिए 150 अंक है, जिसमें हाई प्रायोरिटी सब्जेक्ट है उसको पढ़ना है, जैसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, इनके लगभग 40 अंक, 20 क्वेश्चन आते हैं। और ताकि अगर आपकी मैथ कमज़ोर है तो रीजनिंग और हिंदी पर फोकस ज़्यादा करना है, और किसी एक बहुत कमज़ोर टॉपिक को छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं, लेकिन पूरा सेक्शन नहीं छोड़ना है। पूरा सेक्शन छोड़ दिया तो आरपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है वो आप सब वाकिफ़ हैं और सब अच्छे से जानते हैं। तो कोई एक आधा रेयर टॉपिक छोड़ सकते हैं, ना कि सब्जेक्ट या पूरा स्लॉट। और कॉमन सब्जेक्ट, अगली बात करी है मैंने कॉमन सब्जेक्ट की, अगली बात मैंने करी है कॉमन सब्जेक्ट की। कॉमन सब्जेक्ट का मतलब है कि P1 और P2 दोनों में आएगी। कॉमन सब्जेक्ट की बात का मतलब है कि आपके दोनों पेपर में आएगी। जैसे कि आपके हिंदी सब्जेक्ट है तो हिंदी आपके इधर भी आएगी इधर भी आएगी, इस टाइप से कॉमन सब्जेक्ट को विशेष ध्यान दें। और करंट अफेयर्स के लिए 20 अंक लगभग आइडियल 20 अंक है, जो कि 1 साल का मई से मई तक का तैयार करना है आपको। आगे मैंने पेपर 2 के लिए बात करी है। पेपर 2 के लिए आपको क्या करना है, लेवल वाइज तैयारी करनी है। जैसे कि सीनियर सेकेंडरी 12th लेवल को पहले करें, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल को करें। क्यों, पीजी के लेवल बहुत कम है, पीजी का लेवल है, पीजी लेवल पर बहुत ज़्यादा समय ख़राब नहीं करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आते हैं बहुत कम आते हैं, और सिलेक्शन जो है ग्रेजुएशन और 12th लेवल दे देगी। और फिर से मैं दोबारा आपको याद दिला रहा हूँ, साइकोलॉजी गेम चेंजर होगी इस एग्ज़ाम में, क्योंकि साइकोलॉजी के लगभग दोनों पेपर में मिला के साइकोलॉजी आईसीटी के 10 से 12 क्वेश्चन बैठते हैं, तो ये गेम चेंजर साबित होगी साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी को बिल्कुल न छोड़ें। और याद रखने योग्य बातें क्या है, आइए बात कर लेते हैं। आपको ये भी बता देता है कि किताबें सीमित रखना है, हर विषय के लिए एक प्रमाणिक किताब रखें, और एक गाइड आपके पास में पर्याप्त है। एक ही गाइड लेनी है मार्केट से, कोई सी भी ले लो, जैसे नाथ की आती है, लक्ष्य की आती है, पनोरमा की आती है, खूब आती है। मैं किसी भी किताब की नहीं कह रहा, एक गाइड होनी चाहिए। बाकी प्रमाणिक किताबें रखें, ऑथेंटिक किताबें रखें। और 10 किताबें, अब एक किताब का मैं प्रमाणिक किताब की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 10 किताबें पढ़ने से बेहतर क्या है कि एक किताब को 10 बार पढ़ लो। ठीक है, और निरंतरता रखनी है, रोज़ 8 घंटे 9 घंटे। क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले अगर आप 18 घंटे पढ़ते हैं तो उससे बढ़िया है कि रोज़ आप 7 से 8 घंटे पढ़ें। ठीक है, अगली बात है 40% का नियम याद रखें। 40% के नियम को याद रखें, क्योंकि आपके दोनों पेपरों में अलग अलग लाने पड़ते हैं 40%, न्यूनतम 40% लाने हैं, अन्यथा अयोग्य हो जाते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखें। आपका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर है तो उसको स्पेशली ध्यान दें। और इसी के साथ ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू एजुकेशन स्टेशन चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे अपने मित्र दोस्तों को भी ये शेयर करें। थैंक यू।